अमेजॉन फ्यूचर रिटेल विवाद को लेकर रिलायंस रिटेल ने जवाब दिया है। बार लेकर आए हैं ताकि वो लोकल समस्याओं को समझ सके। आप यहाँ देख रहे होंगे यूथ भी है, कई युवा हैं, वोट देते हैं नहीं देते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। 18 साल हो गई आपकी उम्र? हो गई। वोट दिया था 2017 में? दिया। क्या है मुद्दा आपका? वोट का क्या मुद्दा है कि क्या सोचकर वोट देते हैं? कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए रहता है? मोदी जैसे चाहिए, बढ़िया काम करने वाले को, जो बढ़िया काम करें। मोदी जैसे बहुत काम करें उन्होंने, विधायक साहब ने बहुत काम करवाए गांव में भी, तो ऐसे युवा होने चाहिए। वैसा ही होना चाहिए। हाँ। युवाओं के लिए खास क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो और स्कूल में सही काम हो, और क्या हो, युवा उनको भर्ती हो सही। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी, सपा, बसपा, ये कहते हैं कि रोजगार ही नहीं देती है। यूपी में भी सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, रोजगार नहीं देते हैं। क्या आरोप सही है? नहीं, किसी का भी आरोप सही नहीं है, सब सही हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम करा रहे हैं अपनी सरकार के लिए, गांव उसके लिए, प्रदेश के लिए। विकास भी काफ़ी कराया है। कुछ पे अभी लोगों को राशन भी फ्री दिलाया है कोरोना में। सारे अच्छे काम करा रहे हैं, बढ़िया काम चल रहे हैं सरकार के। और हमारे जो उसरोई साहब थे वो भी बढ़िया थे, उनकी तरफ से बहुत विकास हुआ था। आपसे जानूंगी कि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, क्या बातें हैं जो लेकर आपके दिमाग में है कि किनको वोट करना है? ये मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि ये पूछने का अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपके जहन में रहेगा जब वोट करेंगे? उसके लिए तो सबसे जरूरी है कि कौन लगभग विकास के क्षेत्र में कौन ज़्यादा अधिक काम कर रहा है और कौन इन सब चीज़ों पर काफ़ी अच्छा ध्यान से दे रहा है, कि किस तरह एजुकेशन के लिए और जो यानी गांव की भी सुविधा रखी जाए, गांव वालों को कुछ ध्यान रखा जाए, खासतौर किसान। और लगभग जो केंद्र सरकार वो कर तो रही है, लेकिन दो कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और एक किसानों की समस्या। ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन पर कुछ ध्यान दे थोड़ा और तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी सरकार आ जाओ वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि योगी है ही। उन्होंने जो किया है, जितना दिया है उससे ज़्यादा कोई नहीं दे पाएगा जी। पैसा ही भेजा है, यानी खाते में पैसा ही भेजा है गरीब मनुष्य के आदमी उसमें। फिर दूसरा ये है कि किसानों के हित में इतना काम किया है। तुम्हें लाइट 24 घंटे आ रही है, वरना किसी भी सरकार में लाइट आने का मतलब ही नहीं है। बिजली तो एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है, लाइट चाहिए। ऐसा होता है कि लोग बात कहते हैं कि बिल बढ़ा दिए, नहीं, ये गलत है। जो सोचते हैं उनकी सोच बहुत गंदी है। क्यों? इतनी लाइट किसी भी सरकार ने आज की डेट में किसी ने नहीं दी है जितनी की योगी सरकार ने दी है। की समस्या आपकी खत्म कर दी है। बहुत बढ़िया है जी, वरना हम भी देखो पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी पढ़े थे, हम भी लैंप पर डिबिया जला कर पढ़े थे। उस टाइम पे लाइट आती थी कि 9 बजे लाइट आएगी, देख रहे हैं टाइम नहीं आ रही है, तो आ ही नहीं रही है। अब 24 घंटे में ये मान कर चलो 18 घंटे लाइट, 18-20 घंटे लाइट हमें उपलब्ध है। किसान के बेटे होने का जिक्र किया आपने। किसान बिल अभी लेकर आई है सरकार, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है, दूसरी विपक्षी पार्टी कर रही है, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या बिल खराब है? सरकार जो बिल लेकर आई है वो गलत बिल है? नहीं, बिल्कुल सही बिल है। अपनी जगह बहुत बढ़िया उन्होंने फैसला किया है कि गवर्नमेंट ने, हम इससे सहमत हैं। बुलंदशहर के धमेरा गांव से मैं निकल रही थी, यहाँ लोगों से बात की और उसके बाद देखा कि यहाँ कुछ किसान हैं जिनकी फसल जो है वो पूरी हो चुकी है, अपनी फसल काट रहे हैं। सोचा एक बार बात करो उनसे भी, क्योंकि वोट उनको भी देना है, मुद्दे उनके भी हैं और किस तरह के मुद्दे हैं उनसे भी समझने की ज़रूरत है। तो कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। यहाँ ये अपने काम कर रहे थे तो सोचा कि एक बार इनसे भी समझूं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। कैसे हो भैया? बढ़िया जी। क्या हो रहा है? बस अपना लगे हुए हैं अपने काम में ही। फसल पूरी हो गई? फसल पूरी हो गई, लेकिन फसल का दाम कहाँ मिल रहा है भाई? सरकार ने एमएसपी कहाँ दिया है हमें, बताओ। एमएसपी दे रखा है उन्होंने 1750 और हमारी मूंजी बिक रही है 1500, 1100। व्यापारी कहते हैं भैया नम है, कहीं कह रहे हैं काली पड़ रही है। मनमानी हो रही है जी सरकार की, है ना। जिन मुद्दों पे वोट लेती है ना सरकार, उन पे खरे नहीं उतरते, उन पे रहते नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है आजकल, है ना। ये अपना भाषणबाजी कर रहे हैं। हाँ, सरकार तो कहती है किसान उनके लिए बड़ा मुद्दा है और उन्होंने काम किए हैं। ये कौन सा मुद्दा है? एक बार बताओ। ये 3 बिल लेकर के आए हैं, आपको पता है 3 कृषि बिल लेकर के आए हैं। ऐसे बिल लाना, और वो भी अध्यादेश से। भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ी थी जो इन्हें अध्यादेश लाने पड़ गए? जून में लेकर के आए। अगर आपने कोई बिल देखो, रिप्रेजेंट करते हैं
जनता रिप्रेजेंट करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनता की मर्जी से जो जनता प्रतिनिधि चुन के भेज दिया उनकी मर्जी से काम होना चाहिए, है ना। लेकिन इन लोगों ने काम क्या किया है, इन्होंने जून में पास करा लिए यूं ही, यानी कि राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी कराया और बिल तीनों पास करा लिए। भाई जनता की स्वीकृति कहाँ मिली उसमें? नहीं तो आपका कहना है कि ये जो 3 बिल जिस पर हो हल्ला मच रहा है संसद में, विपक्षी पार्टियां हल्ला मचा रही है कि सरकार ने गलत किया, आपको भी लग रहा है सरकार ने गलत? बिल्कुल किसानों के विरोध में है ये। भाई आप मिल रही है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप किसी शॉप पे जाइए और आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदिए, है ना। आप उसको अगर 5 रुपए से एक भी चवन्नी कम में लेकर के आए, 4.5 में लाके मुझे दिखा दीजिए। अगर सरकार ने MSP 1750 दिया है तो फिर किसान की मूंजी क्यों 1200, 1300, 1100, 1000 तक खरीदी जा रही है? क्या कारण है? आप लेकर के आइए, आप जाइए, आप मेरे साथ चलिए दुकान पे, मैं चलता हूँ। अगर आप एक भी बिस्किट का पैकेट 5 रुपए से कम में खरीद ले, कम से कम किसान जो आत्महत्या कर रहा है सुबह से शाम तक, आप देखते हो रात में ऐसी सर्दी में किसान पानी लगाता है कि घर से बाहर नहीं निकल सकता आदमी। हमारे जंगलों का टेम्परेचर, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है रात में, सर्दियों में। किसान पानी लगा करके पूरे 4 महीने में फसल पैदा करता है, और ये क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं ये काली पड़ रही है। लेकिन मौका है आपके पास, विधानसभा चुनाव है, आपके विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्या ये मुद्दा रहेगा आपका? और कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर वोट करें? लेकिन एक मुद्दा भारी हो जाता है ना, जिस मुद्दे को ये लेकर के आते हैं वो मुद्दा भारी हो जाता है, और उसी मुद्दे पे ये वोट लेके जाते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड कराएंगे 3 नवंबर से पहले कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे। यही मुद्दा आप देख रहे हैं, सांप्रदायिक कर देंगे, आपको लगता है? इन्होंने अपने एजेंडे में जो भी 2017 के लोकसभा चुनाव में जो भी एजेंडे में था, इनके पास ना तो रोजगार दिया गया है। इन्होंने कहा था हम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गए? ठीक है, मैं खुद UPSC एस्पायरेंट हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ और किसान भी हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जाम दे रखा है जिसे हम कहते हैं मंडी इंस्पेक्टर कहते हैं, मंडी परिषद का एक 3 स्टार का एग्जाम होता है। मैंने 1 साल पहले वो एग्जाम दिया और आई एम जस्ट वेटिंग। 1 साल से इंतजार कर रहा हूं। नहीं, क्या मानूं कि किसान के रूप में भी आपको लग रहा है आप ठगे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को, और एक छात्र के नाते भी ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये मुझे सिखाते हैं कि भाई हम रोजगार देंगे। अरे तुमसे अच्छे तो वही थे जो 70 साल से लूट रहे थे, कम से कम लोगों को नौकरी तो दे रहे थे। 2014 के बाद में जब से लोकसभा में ये आए हैं, जब से केंद्र में आए हैं, और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। ये बताइए कि उपचुनाव है आपके विधानसभा में, कौन से मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अभी एक युवा से मैंने बात की, बहुत नाराज वो सरकार से चल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पहले चीज, धान क्या रेट गया है इस बार देख लो खुद, धान का कोई लागत नहीं निकली, कुछ नहीं की। मक्का देख लो, मक्का का रेट 1100 कुछ मक्का बिकी हमारी, 30 बीघा मक्का वो रखे, कुछ नहीं कुछ आया। आलू का रेट ले लो, आलू ही। गन्ना का रेट अभी तक हमारी पेमेंट नहीं है, गन्ना की पिछले साल की गन्ना की पेमेंट अभी तक नहीं, ना बुलेंसर मिलने करी है, ना गौता मिलने करी है अभी तक जो पेमेंट करी है। और बताइए मैडम क्या चल रहा है? किसान ने अपना KYC ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उसका लोन भी दे रहा है, ब्याज भी दे रहा है, ब्याज माफ करेंगे, ब्याज किसने माफ कर दिया आप ये बता दोगे? बहुत लोगों ने, हमने नहीं पटाया, तो हमारा है और लोग दिवालिया घोषित हो गए उसमें, बैंक में जाते दिवालिया घोषित होती है। कहाँ से दिवालिया घोषित है तो बताओगे? बैंक का मैनेजमेंट में आया अभी तक नहीं आया कुछ भी। 30 तारीख लास्ट देती ना उसकी, अभी तक दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया पेपर में भी। और सरकार कह रही है कि MSP का जिक्र है नए बिल में, लेकिन विपक्ष कह रही है MSP कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है नई बिल में। दिखा दो, आप भी दिखा दो ना अपनी जिक्र तो बता दो आप मुझे, कहाँ जिक्र बताओगे? बता दो ना। नॉर्मल सी बात है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो रहा है हमारे गांव में, किसी में चले जाओ, फील्ड ऑफिसर बैठी रहती है वहाँ पे, साहब कहती है हमारे पास कोई मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं, अखबार की प्रिंट निकाल लो, उनके पास कुछ नहीं है। और बताओ 5.5 लाख का मेरा KYC बना हुआ है, अभी तक ब्याज चढ़ के 6.5 लाख रुपए हो चुका है। इस मारे नहीं भरा जा रहा, किसान का ब्याज माफ हो जाए। लॉकडाउन था, लॉकडाउन का ही कर दो माफ, छोड़ो 5 महीने का जो लॉकडाउन था, 4 महीने का उसे माफ कर दो, किसान तो उसमें खुश हो जाएगा। वही उसमें नहीं दो भरो, ब्याज भरो उसका भी। 12.5% ब्याज जा रहा है मैडम, देख लो कितना जा रहा है। अब किसान कहाँ से भरेगा? मक्का के रेट देख लो, धान के रेट देख लो, हर चीज के रेट देख लो। गेहूं कितना रेट जा रहा है? 1600 कुछ रुपए गेहूं बिक रहा है। तो किसानों की ये नाराजगी है, कौन सी समस्या खत्म कर दी सरकार ने? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शहर में पहले गुंडागर्दी होती थी बीजेपी के शासन से पहले, वो आज बिल्कुल बंद है। जो लंबे लंबे बाल करके बच्चे घूमते थे उस पर अंकुश है। ना किसी बहन को देखते थे, ना किसी बेटी को देखते थे। वो गुंडागर्दी सरेआम होती थी, यानी बसपा के जमाने में। अब वो बंद है। तो सुरक्षित भी अपने आप को महसूस कर सब हर आदमी, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या मतलब कोई छोटी कास्ट का, वो अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ मैं शहर जाऊँ तो ठीक ठाक लौट के चला। लेकिन उस टाइम ये स्थिति नहीं थी, गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा। उससे राहत मिला है, गुंडागर्दी से राहत मिला है। रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार मिल रहा है युवाओं को? रोजगार पहले खूब अच्छे थे, लेकिन इसकी वजह से
कोरोना की वजह से। इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई है और हमको भी हुई है, औरों को भी हुई है। अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन है उनके बेचारे के टप्पे बिजनेस, इसमें कोई बल, लेकिन हो जाएगा सर, हो जाएगा ठीक। क्या वोट जब देने जाएंगे क्या रहेगा जहन में, किन बातों को देखकर वोट? जहन में ये रहेगा कि देखो अच्छी तो खूब आ रही है, वो जो मतलब जो बिजली शासन प्रशासन बढ़िया चल रहा हो, और हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सही बात है, जो वोटर है उनको क्या चाहिए? बिजली मिल रही है, रोजगार भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित है। कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी पहले होती थी, युवा बाइक लेकर चलते थे, लंबे बाल करवा कर, कहीं ना कहीं लगता था दबंग है हम, वो एटीट्यूड खत्म हुआ है। क्योंकि साफ तौर पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बहुत कुछ दिया है इस सरकार ने, और आगे भी जब चुनाव है, जब वोटिंग होगी तो इन बातों को अपने जहन में रखेंगे। इसका मतलब कि जो वोटर है वो अब स्मार्ट हो गया है, समझता है चीजों को, उनको चाहिए क्या। अपने कार्यक्रम के इस पड़ाव में अब हम पहुंच गए हैं बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही के पास। आप देख सकते हैं ये जो काफिला है पूरा, ये उन्हीं का है, क्योंकि चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि कोरोना काल में डोर टू डोर कैंपेन की जिस तरह की इजाज़त है, कम से कम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, इस तरह की भी जो एहतियात बरते गए हैं उसको भी ध्यान में रखना है और साथ ही कैंपेन भी करना है। बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरह का मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की साख जो है वो दांव पर लगी है, क्योंकि उषा सिरोही को ये सीट जीतना है। आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए चुनावी रैली भी की थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा यहाँ जनता को कि वो उषा सिरोही को वोट दे। स्वीकार करें और सभी कार्यकर्ता, सभी बुलंदशहरवासी हाथ उठाकर करतल ध्वनि से। वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी बुलंदशहर, और बीजेपी ने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। बीजेपी ने उनकी पत्नी उषा सिरोही को टिकट दिया है और हमारे साथ है बात करने के लिए उषा जी, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटो वाली रिपोर्टर का है, तो मैं जो सवाल आपसे पूछूंगी वो ऑटो में चलते हुए पूछूंगी। आप मेरे साथ आइए और कई चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्यों ये सीट इतना अहम है, क्यों बीजेपी की साख दांव पर लगी है इस सीट के लिए। आइए बैठिए। पहले तो यही सवाल करूंगी क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की यहाँ, उनका ये कहना है कि बिल्कुल घरेलू महिला हैं आप, लेकिन ये चुनौती अब आपके सामने है, किस तरह से इस सीट को आप जीत पाती हैं। बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, योगी आदित्यनाथ ने आपके लिए रैली की है, सीएम का ये कहना था कि जिस तरह से आपके पति यहाँ के विकास के काम किए हैं उन्होंने, उसी काम को आगे बढ़ाने का आप भी करेंगे। मैं विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ूंगी। लेकिन जो सामने जो पार्टियों के उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, चाहे बसपा की बात करें, रालोसपा और सपा का ज्वाइंट उम्मीदवार है, वो कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है आपके लिए है? कोई चुनौती नहीं, वो हमारे सामने अब हमारी अच्छी वोट से जीतेंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको इस बात का? जी। कहीं बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, 7 जो उपचुनाव होने हैं, 7 जगह बीजेपी के विधायक थे, क्या लगता है कितनी संभावना है इस सीट को जीत पाएंगे आप? हम निश्चित रूप से ये सीट जीतेंगे। आदरणीय सिरोही जी ने इस विधानसभा सदर के लिए बहुत काम करवाया। जो वो वेव चीनी मिल थी, ये बहुत टाइम से बंद थी और किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या थी, और इसके लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम क्योंकि ये लगी हुई सीट है मेरी भी सिकंदराबाद, आदरणीय सिरोही साहब के नेतृत्व में हम लोग जाकर के आदरणीय योगी जी को हमने ये ज्ञापन दिया और उन्हें बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इस मिल का चलना और किसानों के लिए कितनी लाभदायक रहेगी। आदरणीय योगी जी ने इस मिल को चलवाया और इससे बहुत ही ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हुआ है। और मैं एक बात और कह दूँ, जो भी अधूरे कार्य आदरणीय सिरोही जी यहाँ पर छोड़ करके गए, क्योंकि उनकी मंशा थी कि मैं सदर के लिए ज़्यादा काम करूं, इसीलिए आपने देखा होगा शिवर लाइन जो अमृत योजना के तहत लेकर के आए, शिवर लाइन जो कितने सालों से नहीं थी, उस अमृत योजना का उन्होंने यहाँ पर लेकर के आए। आज शिवर लाइन पूरे बुलंदशहर में बिछने जा रही है। साथ ही साथ पुल का निर्माण के लिए, क्योंकि काली नदी पुल पर इतना ज़्यादा जाम हो जाता था कि निकलना भारी पड़ जाता था, और लेकिन आज वो वहाँ पर उन्होंने पुल के निर्माण के लिए उन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ बुलंदशहर में जो अंदर जाम ना हो,
पूरी रिंग रोड बने, इसके लिए उन्होंने यहाँ से स्टेट से एनओसी भेज दी है केंद्र के लिए, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये काम भी होगा। ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिरोही जी जब तक रहे तब तक बुलंदशहर के विकास के लिए उन्होंने वो तमाम योजनाएं, वो तमाम चीजें उन्होंने रखी जो इस जगह को और विकास की तरफ ले जा सकता था। काफी जनता है, हाँ, जो जनता है, जो सिरोही साहब हमारे मार्गदर्शन रहे हैं, पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उनका विकास के सामने वो लोग विपक्षी को जवाब भी नहीं दे पाएगा, बोल नहीं पाएगा। देखा आपने, ये जो उम्मीदवार है उनका कहना है, लेकिन उसके साथ ही जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि जो वीरेंद्र सिरोही ने रहते हुए जो काम किया था, जिस तरह की विकास की योजनाएं उन्होंने आगे लेकर गए थे, विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार उन योजनाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसका मतलब विकास जो है वो बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में।